संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड अध्याय 4। ब्रह्म आदि कल्पों का परिचय। गोलोक में श्री कृष्ण का नारायण आदि के साथ रासमंडल में निवास, श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से श्री राधा का प्रादुर्भाव, राधा के रोमकूपों से गोपनगणाओं का प्राकट्य तथा श्री कृष्ण के गोपों, गौओं, बलिवर्दों, हंसों, श्वेत घोड़ों और सिंहों की उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वारा 5 रथों का निर्माण तथा पार्षदों का प्राकट्य, भैरव, किसान और डाकनी आदि की उत्पत्ति। महर्षि शौनक के पूछने पर सौती कहते हैं, ब्रह्मन, मैंने सबसे पहले ब्रह्मकल्प के चरित्र का वर्णन किया है। अब वराह कल्प और पद्मकल्प, इन दोनों का वर्णन करूंगा। सुनिए, उन्हें ब्राह्म, वराह और पाद्य, ये 3 प्रकार के कल्प हैं जो क्रमशः प्रकट होते हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग क्रम से कहे गए हैं, वैसे ही वे कल्प भी हैं। 360 युगों का एक दिव्य युग माना गया है। 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनुओं की व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 360 दिनों के बीतने पर ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूरा होता है। इसी तरह के 108 वर्षों की विधाता की आयु बताई गई है। यह परमात्मा श्री कृष्ण का एक निमेष काल है। कालवेत्ता विद्वानों ने ब्रह्मा जी की आयु के बराबर कल्प का मान निश्चित किया है। छोटे छोटे कल्प बहुत से हैं जो संवर्त आदि के नाम से विख्यात हैं। महर्षि मार्कंडेय 7 कल्पों तक जीने वाले बताए गए हैं, परंतु वह कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर ही बताया गया है। तात्पर्य यह है कि मार्कंडेय मुनि की आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन में ही पूरी हो जाती है, ऐसा निश्चय किया गया है। ब्राह्म, वराह और पाद्म, ये 3 महाकल्प कहे गए हैं। ब्रह्म, वराह और पद्म, ये 3 महाकल्प कहे गए हैं। इनमें जिस प्रकार सृष्टि होती है वह बताता हूँ, सुनिए। ब्रह्मकल्प में मधुकैटभ के मेद से मेदिनी की सृष्टि करके सृष्टा ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ले सृष्टि रचना की थी। फिर वराह कल्प में जब पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई थी, वराह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्नपूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि रचना की। तत्पश्चात पद्मकल्प में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मलोक पर्यंत जो त्रिलोकी है उसी की रचना की है। ऊपर के जो नित्य 3 लोक है उसकी नहीं। सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने यह काल गणना बताई है और किंचित मात्र सृष्टि का निरूपण किया है। अब फिर क्या आप सुनना चाहते हैं? शौनक जी ने पूछा, सूतनंदन, अब यह बताइए कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ ने इन नारायण आदि की सृष्टि करके फिर क्या किया, इस विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। सौती ने कहा, ब्रह्मन, इस सब की सृष्टि करके इन्हें साथ ले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रासमंडल में गए। रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रासमंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता है। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम में से उसको सजाया गया था। उस पर दही, लावा, सफ़ेद धान और दुर्वा दल बिखेरे गए थे। रेशमी सूत में गुथे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधनवारों और केले के खंभों द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप, जिनका निर्माण उत्तम रत्नों के सार भाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्नमय प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहाँ जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण
सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। मुनि श्रेष्ठ उन रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो उठे। वहाँ श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई। इसने दौड़कर फूल ले आकर उन भगवान के चरणों में अर्घ प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे, वह मनोहारिणी और सुंदरियों में भी सुंदरी थी। उसके सुंदर एवं अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजीव पुष्प दोपहरिये के फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंतपक्ति मोतियों की श्रेणी को तिरस्कृत करती थी। वह सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की शोभा को छीन लेता था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उसकी मनोहर नासिका के सामने पक्षीराज गरुड़ की नुकीली चोंच हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम और सिंदूर की बूंदों से पत्र रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके संवारे हुए केश पास मालती की माला से अलंकृत थी। वह सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर एवं सुगंधित वेणी धारण करती थी। उसके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभा को छीने लेते थे। उसकी मंद मंद गति हंस और खंजन के गर्व का गंजन करने वाली थी। वह उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर वनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्न निर्मित केयूर, कंगन, सुंदर रत्नों के सार भाग से निर्मित अत्यंत मनोहर पाशक, गले की जंजीर या कान का पासा, बहुमूल्य रत्नों का बना झनकारता हुआ मंजीर तथा अन्य नाना प्रकार के अंकित सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थे। वह गोविंद से वार्तालाप करके उसकी आज्ञा पा मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारबिंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोमकूपों से तत्काल ही गोपांगनाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी की समानता करती थी। उनकी संख्या लक्ष्य कोटि थी। वे सब की सब नित्य सुस्थिर यौवना थी। संख्या के जानकार विद्वानों ने लोक में गोपांगनाओं की संख्या ही निर्धारित की है। उन्हें तीर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोपगणों का आविर्भाव हुआ, जो रूप और वेश में भी उन्हीं के समान थे। संख्या वेत्ता महर्षियों का कथन है कि श्रुति में गोलोक के अपनी मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई। फिर तत्काल ही श्री कृष्ण के रोमकूपों से नित्य सुस्थिर यौवन वाली गौवें प्रकट हुई, जिनके रंग रूप अनेक प्रकार के थे। बहुतेरे बलिवर्द दुर्भी जाति की गौवें, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गायें भी वहाँ तत्काल प्रकट हो गई। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिव को सवारी के लिए दे दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण के चरणों के नक्षत्रों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर, मादा और बच्चे सभी मिले जुले थे। उनमें से एक राजहंस, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उनमें से एक श्वेत अश्व गोपांगना वल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुष के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की श्रेणी प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह, जो बहुमूल्य श्रेष्ठ हार से अलंकृत था, बड़े आदर के साथ प्रकृति दुर्गा देवी को अर्पित कर दिया। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहते थे। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से
5 रथों का निर्माण किया। वे सब शुद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए थे। मन के समान वेग से चलने वाले और मनोहर थे। उनकी ऊंचाई 1,00,000 योजन की और विस्तार 100 योजन था। उनमें लाख लाख पहिए लगे थे। उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में 1-1 लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। उनमें श्रृंगारोचित भोग वस्तुएं और असंख्य सैयाएं थीं। उन गृहों में लाखों रत्नमय दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। भांति भांति के विचित्र चित्र उसमें अंकित थे। सुंदर रत्नमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रत्नमय दर्पणों और आभूषणों से वे सभी रथ भरे हुए थे। श्वेत चवर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए सुनहरे वस्त्र, विचित्र विचित्र माला, श्रेष्ठ मणि, मोती, माणिक्य तथा हीरो के हारों से वे सभी रथ अलंकृत थे। कुछ कुछ लाल रंग के असंख्य सुंदर कृत्रिम कमल जो श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित हुए थे, उन रथों को सुशोभित कर रहे थे। विश्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से एक रथ को नारायण को दे दिया और एक राधिका को देकर शेष सभी रथ अपने लिए रख लिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के गुह देश से पिंगल वर्ण वाले पार्षदों के साथ एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुह देश से आविर्भाव होने के कारण वे सब गुहयक कहलाए और वह पुरुष उन गुहिकों को स्वामी कुबेर कहलाया, जो धनाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित है। कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जो कुबेर की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में मनोरमा थी, अतः उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान के गुह देश से भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस और विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए। उन्हें तदंतर श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्राकट्य हुआ। इनके 4 भुजाएं थीं। वे सब के सब श्याम वर्ण के थे और हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करते थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी। उन सब ने पीताम्बर पहने रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, अन्य अंगों में रत्नमय आभूषण शोभा दे रहे थे। श्री कृष्ण ने वे 4 भुजाधारी पार्षद नारायण को दे दिए। गुहकों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले किया और भूत प्रेतादि भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। तदंतर श्री कृष्ण के चरणार बिंदों से त्रिभुज पार्षद प्रकट हुए, जो श्याम वर्ग के थे और हाथों में जप माला लिए हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद निरंतर आनंद पूर्वक भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास कर्म में नियुक्त किया। वे दास यत्न पूर्वक अर्ध लिए प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण परायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित, नेत्रों से अश्रु झर रहे थे और वाणी गदगद थी। उनका चित्त केवल भगवान चरणार बिंदों के चिंतन में ही संलग्न रहता था। इसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए, जो हाथों में त्रिशूल और पट्टिस लिए हुए थे। उन सब के 3 नेत्र थे और मस्तक पर चंद्रकार मुकुट धारण किए थे। वे सब के सब विशाल काय तथा दिगंबर थे। ज्वलित अग्नि शिखा के समान जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए। वे शिव के समान ही तेजस्वी थे। रुरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, आसित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव तथा खटवांग भैरव, ये 8 भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ, जो त्रिशूल, पट्टिस, व्याघ्र चर्ममय वस्त्र और गदा धारण किए हुए था। वह दिगंबर विशालकाय, त्रिनेत्रधारी और चंद्राकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभाग पुरुष ईशान कहलाया, जो दिक्पालों का स्वामी है। इसके बाद श्री कृष्ण की नासिका के चित्र से डाकिनियाँ, योगिनियाँ तथा सहस्त्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवा उन परम पुरुष के पृष्ठ देश से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो दिव्य मूर्तिधारी थे। इसी तरह अध्याय 4 समाप्त।